अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुसलमान तो रोज़ा रखते ही हैं, लेकिन इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा रोज़ा रखा जा रहा है तो वो गैर मुस्लिमों में रखा जा रहा है। वो रोज़ा क्यों रख रहे हैं और इस बारे में कुरान मजीद ने हमें किस तरह की गाइडेंस दी है जिससे मुसलमान ज़्यादा बाखबर नज़र नहीं आते। इस टॉपिक पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आयत कुरान मजीद की यह है व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। पीछे यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे अहकाम बयान किए हैं रोज़े के, कि मुसाफिर हो तो रुखसत है, फ़लाँ हो तो रुखसत है, मरीज़ हो तो बाद में रख लेना, और फ़िदिये की बात भी हुई है। लेकिन आखिर में ये पॉइंट रेज़ किया गया है, अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये बेहतर एक तो है दीनी एतबार से और उखरवी एतबार से, और वो सवाब जो सारा उलमा इकराम हमें बताते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो गोरा है या गैर मुस्लिम है वो ज़ाहिर आखिरत पर तो यकीन नहीं रखता, तो उसने रोज़े को साइंटिफिकली देखने की कोशिश की है, तिब्बी एतबार से देखने की कोशिश की है, और ऐसी हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं कि एक मुसलमान दंग रह जाता है कि ये जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था ना कि रोज़ा बेहतर है, तो ये किस कदर दुनियावी एतबार से भी बेहतर है, ये आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। वैसे तबरानी में एक रवायत है जिसकी सनद तो ज़ईफ़ है, लेकिन इस आयत के साथ मिला के देखते हैं तो मफ़हूम वो वाज़े होता है और उसकी तस्दीक होती है। वो रवायत यह है कि तसूमु तसिहु, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम सेहतमंद हो जाओगे। अब ज़ाहिर अजीब बात लगती है, रोज़ा रख के एनर्जी डाउन हो जाती है और ज़ाहिर कमज़ोरी महसूस करते हैं, खा पी नहीं सकते, लेकिन हदीस में बताया गया कि ज़ाहिर है तुम सेहतमंद हो जाओगे। तो ये कैसे आदमी सेहतमंद होता है, ये साबित कर दिया गया है आज की लेटेस्ट साइंस ने। और इसमें एक जापानी शख्स तो ऐसा है जिसने रोज़े में से वो चीज़ निकाली है जिस पर उसे नोबेल इनाम भी मिल गया है। मैं थोड़ी तफसील से यानी डिटेल से आपको पॉइंट वाइज बात बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, ये जो 8 घंटे का रोज़ा है, 8 घंटे के रोज़े के बाद होता क्या है, इंसान के अंदर ये जो फैट जमा हो चुकी होती है, और वो ज़ाहिर है आजकल बड़े सारे मसाइल हैं, हमारे फैटी लिवर है और मोटापा है और इसकी बेशुमार कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके नताइज हैं। तो 8 घंटे जब एक शख्स भूखा रहता है तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो पहले ग्लूकोज ले रही होती है, लेकिन उसके बाद वो फैट पर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंसानी बॉडी को बहरहाल ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो हम ग्लूकोज ले रहे होते हैं और मोटे हो रहे होते हैं बार बार। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी फैट पर मुंतकिल हो जाती है। तो फैट को जब रोज़ा खाता है या बॉडी खाती है, 8 घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, तो उसके बाद जिस्म की रिपेयरिंग होती है, जिस्म की ओवरहालिंग होती है, जिस्म की ट्यूनिंग होती है और इंसान सेहतमंद होता जाता है। बल्कि यहाँ मैं एक दिलचस्प आपको बात बताता हूँ, आजकल रिसर्चेस मौजूद हैं कि जो हमारी मॉडर्न और लेटेस्ट दुनिया है, अमेरिका, यूरोप वगैरह, वहाँ अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई आला लेवल के लोगों की मीटिंग करनी है, कोई बड़े फैसले करने हैं, तो फिर आप अपने CEOs, अपने डायरेक्टर्स को ये हुक्म दें कि वो 8 घंटे भूखे रह के फाका काट के आएँ, फिर हमारी मीटिंग में बैठें। क्यों? वजह यह है कि 8 घंटों की भूख के बाद ये बॉडी का प्रोसेस जो मैंने बताया, ग्लूकोज से फैट पर मुंतकिल होना तो है ही है, लेकिन इंसानी दिमाग में कीटोज पैदा होते हैं। अच्छा, कीटोज जो हैं ये 50% जो हमारी इंसानी दिमाग है, इसको अपने फैसलों के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, दिमाग अच्छा होने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। 50% साइंसी माहिरीन कहते हैं कीटोज चाहिए होते हैं। और ये कीटोज जो पैदा होते हैं, ये केमिकल पैदा होता है, ये सवाए रोज़े के इंसानी बॉडी में पैदा हो ही नहीं सकता। आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स रोज़ा नहीं रखता उसका दिमाग उतना मुनव्वर, उतना मुअत्तर, उतना तेज़ हो ही नहीं सकता जितना कि एक रोज़ेदार का हो। इसलिए वो कहते हैं कि जनाब रोज़ा रख के आओ। रोज़ा नहीं वो कहते भूखे रह के आओ, फास्टिंग करके आओ। अच्छा, इस रोज़े पर उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं, अब वो हमारी तरह तो रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि उनके पास डिवाइन गाइडेंस है ही नहीं, उनके पास वही की गाइडेंस है ही नहीं। वो इसमें वो नुकसान भी उठा रहे हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ। अब वो क्या करते हैं जी, फास्टिंग पे उन्होंने कैंपस लगा दिए हैं। अब ये जनाब वाटर फास्टिंग हो रही है, वो ले गए एक कैंप में और हज़ारों डॉलर लेके उसमें रखते हैं और भूखे रखते हैं, और भूखे रख के कभी पानी दे दिया, कभी कहवा दे दिया, और इतने घंटे वो जाके बैठते हैं और इससे उनकी बॉडी ठीक होती है। तो चुनाचे वो पैसे दे के जाके भूखे बैठते हैं और वो रोज़े का स्वाब भी हासिल नहीं करते, लेकिन मजबूर हैं कि वो जनाब ये काम करें। अच्छा, 8 घंटे के बाद क्या तब्दीलियां रोज़ा पैदा करता है, ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं, जो रिसर्चेस में पब्लिश हो चुकी है, इंटरनेट पर मौजूद है और आप तिबी माहिरीन से जाके इसकी तस्दीक कर सकते हैं।
8 घंटे के बाद एक तो मैंने बता दिया कि बॉडी जो है वो शुगर से फैट पे मुंतकिल होती है, आपकी चर्बी पिघलती है, आपका जिस्म ठीक होता है, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स जो हैं उनमें कीटोज पैदा होता है, आपके फैसले मजबूत होते हैं, आपका दिमाग तेज़ होता है। इसके बाद आपका ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो आपके जनाब वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी इंसानी बॉडी जो है ये मज़ीद जो आपकी ग्रोथ होती है, आप में चेहरे पर ताजगी आती है और आपके जनाब डायमेंशिया के मसाइल हल होते हैं और आपकी एक बैलेंस आ जाता है आपकी बॉडी में। ये 8 घंटे के बाद शुरू होता है सिलसिला। फिर नाज़रीन कराम, जब कभी रोज़ा पहुंचता है या फास्टिंग पहुंचती है 15 घंटे तक, उसके बाद जो होता है, ये एक जापानी साइंसदान है, उसने एक काम इजाद किया है, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या है? इंसानी बॉडी में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत और सलाहियत रखी है कि जब इंसान ये हम देखते हैं ना कि ये बूढ़ा हो गया है, ये कमज़ोर हो गया है, इसके आज़ा जो हैं मुज़महिल हो गए हैं, तो वो क्यों होते हैं और उनका हल और तदारक क्या रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने? वो ये रखा है कि जब हम खा रहे होते हैं तो फिर तो बॉडी वो काम नहीं कर सकती, लेकिन 17 घंटे 15 घंटे या इससे ज़्यादा जब आप भूखे रहते हैं तो फिर जो सेल्स होते हैं हमारे जिस्म में, 2 तरह के सेल होते हैं, कुछ बीमार हो गए, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ डेड हो गए। तो जो ताज़ा सेल हैं, अगर हम इससे ज़्यादा भूख बर्दाश्त करते हैं तो वो डेड सेल जो हैं उनको खाया जाता है और इंसान के अंदर से वो यूँ समझें आप जैसे आपका काट कबाड़ पड़ा है अंदर और आप पे बोझ पड़ा हुआ है और जहरीले मादे पड़े हुए हैं और वो सारे वो खा रहे होते हैं और खा के जिस्म को ताज़ा करते, तवाना करते। उसने क्या दरियाफ्त किया? उसने दरियाफ्त किया कि जब इस कैफियत में इंसान होता है तो फिर कैंसर के सेल भी अगर अंदर पड़े हुए हैं तो उनको भी जो तवाना सेल है वो खा जाते हैं और इंसान की क्रोनिक बीमारियां ख़त्म होती हैं, कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और इंसान की बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म होती हैं और चेहरे पे ताजगी आती है और इंसान सेहतमंद होता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ बड़ी दिलचस्प एक मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि जब रोज़ा गैर मुसलमानों ने रखवाना शुरू किया है अपनी सेहत के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, तो उन्होंने देखा है कि रोज़ा रखवाते हुए मर्द और औरत पर रोज़े के डिफरेंट असरात मुरतब हुए हैं। औरत को जब रोज़ा रखवाया गया है तो औरतों पर बाज़ औक़ात यानी कोई ऐसी कैफियतें आई हैं, कुछ के बाल झड़ गए हैं, कुछ की जल्द ख़राब हो गई है। उन्होंने फिर रिसर्च की कि ये क्या बात है। उन्हें पता चला कि औरत जो है ये मर्द की तरह लगातार महीने के रोज़े रखे तो ये नुकसान उठाती है, क्योंकि एक वक्त इसमें आता है, वो 7 दिन जो आते हैं मखसूस अय्याम के, उनमें इनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उनमें अगर रोज़ा रखा जाए, फाका करवाया जाए तो इनके जिस्म का नुकसान होता है, दिमाग का नुकसान होता है, कई तरह का नुकसान होता है। अब यहाँ अगेन आप ज़रा कुरान की तरफ आइए, इस्लाम की तरफ आइए। इस्लाम कहता है औरतों के जब इन अय्याम में तुम होंगी तुम रोज़ा नहीं रखोगी। हालांकि नमाज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नमाज की छुट्टी दे दी गई इन अय्याम में और रोज़े बाद में रखने हैं। तो यहाँ ये भी साबित होता है कि जो रोज़ा का तरीका इस्लाम सिखाता है या कोई भी तरीका इस्लाम सिखाता है वो इतना परफेक्ट होता है कि साइंस को उसके दर पे झुकना पड़ता है, सजदा करना पड़ता है आके। तो लिहाजा उन्हें पता चला कि इन अय्याम में रोज़ा नहीं रखवाना। इस्लाम और कुरान पहले ही बता चुका था कि औरतें इन अय्याम में रोज़ा नहीं रखेंगी। हाँ, जो बाद की उम्र होती है उसमें चूँकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते ही नहीं हैं, दिन आते ही नहीं उन पर, तो उसके बाद वो रोज़ा रखती रहती हैं। तो ये बड़ी शानदार चीज़ें हैं, ये ज़रा अपनी यूथ को ज़रूर बताइए। कुरान ने हमें बड़े सादा तरीके से कहा था, वान तसूमू खैरुल लकुम, रोज़ा रखो ये तुम्हारे लिए ना रखने से बेहतर है। इतनी बीमारियों में फाका होता है, कुर्बान जाइए उन सहाबा पर जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी थी, कोई तहकीक नहीं पढ़ी थी, ईमान ला के रोज़ा रखा था, उनको सवाब भी मिला, अजर भी मिला और ये उनके वो सेहतमंद भी रहे। तो आज भी जो लोग रोज़ा नहीं रखते उन्हें चाहिए कि हमने रखना तो सवाब के लिए, हमने इन चीज़ों के लिए नहीं रखना। दुनिया तो इन चीज़ों के लिए रोज़ा रख रही है, लेकिन हम रखेंगे ये चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन होती जाएंगी। ख़ास तौर पर मैं अपनी यूथ को, यंग लोगों को कहता हूँ, देखो हम बाद में बड़ा मानते हैं अपने दीन को, जब यूरोप और वहाँ के लोग इस पर रिसर्चेस करके हमें फ़ायदे बताते हैं। ये हमें दीन ने सब कुछ दे रखा है, इसके अंदर है, इनकारपेट है इसके अंदर। तो रोज़ा ज़रूर रखिए और ये फ़ायदे भी हासिल कीजिए, रखिए ईमान के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।